देव और सिया की जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दे दी थी। दोनों ही इस प्यार के एहसास को महसूस कर रहे थे जो दोनों के दिलों को सुकून दे रहा था। धीरे धीरे वक्त भी गुजर रहा था। प्यार भरे लम्हों में दोनों की नज़दीकियां अब और भी बढ़ती जा रही थी। खुशी जो दोनों के चेहरे पर थी, उस खुशी में दोनों ही खोए हुए थे। भोलेनाथ जी की कृपा से दोनों के सपने पूरे होने अब जा रहे थे। सिया सुबह रोज की तरह अपनी माँ के कामों में मदद कर रही थी। तभी सिया का मोबाइल रिंग करता है। फोन देव का था। हाँ देव। सिया, क्या कर रही हैं आप? बस नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। आप बताइए। मैं तो अभी ऑफिस में हूँ और अपनी जान को याद कर रहा हूँ। काश आप यहीं ऑफिस में मेरे सामने होती तो कितना अच्छा होता। बस आपको देखने का मन हो रहा है। देव, किसी न किसी बहाने से हम रोज़ ही आपसे मिलते हैं, फिर भी आपको चैन नहीं है। मिलने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। सिया, अब आपने ही मेरी बेचैनी बढ़ा दी है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ये दिल है कि मानता ही नहीं, बस हर बार यही कहता है कि सिया के पास जाना है। अच्छा, तो और आपका दिल क्या कहता है? यही सिया कि आपको अपनी बाहों में ही समाये रहूं, कहीं दूर जाने ना दूं। अभी शादी को 2 महीने हैं और देखो ना, दिन बीत ही नहीं रहे हैं। देव, सब आपके मन और दिल का होता है, फिर भी आप बस बहकी बहकी बातें करते हैं। खैर, आपने नाश्ता किया? हाँ, और आपने? नहीं, अभी तो नहीं, बस कुछ देर में खा लेंगे। अच्छा सिया, मैंने आपको कुछ बताने के लिए फ़ोन किया था। हाँ देव, बोलिए। सिया, वो मैं 1 हफ्ते के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, काम के सिलसिले में, तो प्लीज़ आज मिल लीजिए ना। हाँ देव, हम मना नहीं करेंगे, क्योंकि हम जितना भी मना करें आप कहाँ मानने वाले हैं। हाँ वो तो है, आखिर मेरा हक है आप पर, सगाई हो गई है अब। तो अब किस बात का डर सिया? देव, सगाई हुई है अभी, शादी नहीं। थोड़े दिन तो आप समझें, फिर शादी के पास हर वक्त हम आपके पास ही रहेंगे। सिया, मुझसे नहीं होता कोई इंतज़ार। मैंने ही बोल दिया कि शादी में वेट कर लेते हैं, पर अब लगता है कि गलत फैसला कर लिया था। अच्छा जी, हाँ जी। क्यों, आपको अच्छा नहीं लगता जब मैं आपके पास रहता हूँ सिया? देव, ठीक है, तो शाम को मिलते हैं। सिया, आप मेरी बात को इग्नोर कर रही हैं, ये ठीक नहीं है सिया। देव, अब हम क्या बोले, आप समझ जाइए हमारी खामोशी को। सिया, कहने में क्या दिक्कत है, आप अपने दिल की बात बोलेंगी तो मुझे खुशी होगी। समय आने दीजिए देव, हम सब बोलेंगे जो भी हमारे दिल में है आपके लिए। बस थोड़ा सा सब्र और थोड़ा इंतज़ार कीजिए आप। अब बताइए आप देव, कहाँ मिलना है? सिया, वो सब मैं बता दूंगा, बस आप तैयार रहिएगा। और सुनिए सिया, अच्छे से तैयार हो जाइएगा और आज आप साड़ी पहनिएगा। क्यों साड़ी क्यों? अरे मतलब मुझे अच्छा लगता है जब आप साड़ी पहनती हैं। अच्छा, और घर पर क्या जवाब दूंगी? अच्छा, आपका जो मन करे सिया, आप वो करिए, आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। ठीक है, हम तैयार रहेंगे। फिर देव ने फ़ोन रख दिया तो सिया के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। सिया फिर परेशान होते हुए खुद से ही कहती है कि अब माँ से कैसे पूछूं, रोज़ तो कोई ना कोई बहाना बनाकर हम देव से मिलने जाते हैं, अब कौन सा नया बहाना बनाऊं? और फिर साड़ी पहनकर जाना, वो भी घर से अकेले, अजीब लगेगा। माँ और बाकी सब क्या सोचेंगे? कुछ देर बाद सिया माँ के पास आती है तो सिया का उतरा चेहरा देख सिया की माँ मुस्कुराते हुए कहती हैं, अब कौन सा बहाना है? निधि के पास जाना है या घाट जाना है? माँ, अब देव बहुत जिद करते हैं तो हम क्या करें? और माँ, देव हमारी कोई भी बात नहीं मानते हैं और ऐसे सड़ा समूह बनाते हैं कि हम उन्हें ना ही नहीं कह पाते हैं। सिया की माँ मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा, जैसे इस समय तुम्हारा बना हुआ है मुँह सिया। माँ, आपसे डर लगता है इसीलिए हमारा चेहरा उतर जाता है। बेटा सब ठीक है, तुम दोनों के मिलने से मुझे कोई एतराज़ नहीं है, पर बेटा तुम दोनों की शादी में अभी 2 महीने बाकी है और शादी से पहले मिलना बार बार अच्छा नहीं है बेटा, लोग क्या कहेंगे? ठीक है माँ, हम देव को मना कर देते हैं। नहीं, रहने दो, और तुम देव से जाओ मिलने आज। सच में माँ? हाँ बेटा, सच में। सिया बेहद खुश हो जाती है। सामने सिया सिंपल सा रेड सूट पहने हुए थी, बालों को आधा खुला रखा हुआ था और माथे पर हमेशा की तरह छोटी सी काली बिंदी और होठों पर न्यूड लिपस्टिक लगाई हुई थी। सिया सादगी में बेहद खूबसूरत लग रही थी और देव को भी सिया की सादगी ही ज़्यादा पसंद थी। लेकिन आज मौसम भी बहुत सुहावना हो रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई थी। सिया की माँ कहती है, बेटा जल्दी आना। हाँ माँ, हम जल्दी आएंगे। तभी सिया के फ़ोन की घंटी बजती है। सिया फ़ोन उठाती है। हाँ देव, बोलिए। सिया, तैयार हो गई आप? हाँ, और आप कहाँ हैं? आपके घर के सामने। देव, मौसम बारिश वाला हो गया है, बारिश में जाना ठीक रहेगा। सिया, कार से जाना है तो भीगेंगे नहीं जो आप इतना सोच रही हैं। हाँ वो तो है, ठीक है, अब जल्दी से आइए, मैं बाहर ही हूँ। ठीक है, हम आ रहे हैं देव। फिर सिया कुछ ही मिनटों में देव की गाड़ी के पास आती है तो देव गाड़ी का दरवाज़ा खोले खड़ा हुआ था। सिया मुस्कुराती है और कार में बैठ जाती है और फिर देव भी सिया के बगल में आकर बैठ जाता है। फिर ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करके मंजिल की ओर बढ़ जाता है। सिया कहती है, देव अब आप बताइए कहाँ जा रहे हैं हम? सिया, आपने साड़ी क्यों नहीं पहनी? मैंने आपसे कहा था ना।
देव, किसी और दिन पहन लूंगी ना। और ऐसे क्या देख रहे हैं, ड्राइवर क्या सोचेंगे। देव, प्लीज सामने देखिए। सिया, अब आपको देखने पर भी पाबंदी है। नहीं देव, कोई पाबंदी नहीं है, पर ऐसे बिना पल के झपकाए हमें मत देखिए। तो देव सिया की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और सामने देखने लगता है। और तभी ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगा दी। कार की स्पीड ज्यादा थी, इसीलिए अचानक से ब्रेक लगने पर सिया खुद को संभाल नहीं पाई और जैसे आगे की तरफ सीट से टकरा दी। देव ने सिया को मजबूती से अपने हाथों से सिया को थाम लिया और जल्दी से पकड़कर अपने पास कर लिया। सिया डर गई थी, उसकी आंखें बंद हो गई थी। सिया जल्दी से देव को थाम लेती है और देव की बाहों में खुद को छुपा लेती है। देव कहता है ड्राइवर से, आराम से गाड़ी चलाओ। सिया जल्दी से देव की बाहों से दूर होती है, फिर चुपचाप सही होकर बैठ जाती है और खिड़की की तरफ देखने लगती है। सिया का दिल जोरों से धड़क रहा था। गाड़ी फिर से स्टार्ट हो गई थी। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी और सिया के दिल में एक अलग ही एहसास उसे महसूस हो रहा था। सिया चुपचाप बैठी खिड़की से बाहर बारिश की बूंदों की तरफ देख रही थी। सिया के कंधे पर देव ने हाथ रखा तो सिया ने पलटकर देव की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ देव। कुछ नहीं सिया, अब आप ही खोई हुई हैं, न जाने किन ख्यालों में, जबकि मैं आपके पास ही हूँ। सिया ड्राइवर की तरफ इशारा करते हुए कहती है, अब हम क्या बोले, आप समझ जाइए। तो सिया कम से कम मेरी तरफ तो देखिए, बात भले मत कीजिए। देव, आपकी जिद ना दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इसीलिए जिद बढ़ रही है क्योंकि आप मेरी कोई जिद मानती ही नहीं है। ऐसे ही दोनों की नोक-झोंक होती रहती है। कुछ देर बाद दोनों एक घर के पास पहुंचते हैं और गेट खुलता है और गाड़ी अंदर दाखिल होती है तो सिया कहती है, ये आप हमें कहाँ ले आए देव। सिया, ये मेरा फार्म हाउस है, जब भी परेशान होता हूँ तो यहाँ मैं आ जाता हूँ। देव, कुछ ही घंटों में अंधेरा हो जाएगा और ऐसे यहाँ आना इस वक्त अच्छा लगता है क्या, और बारिश भी धीरे धीरे तेज़ हो रही है। सिया, आप मुझ पर भरोसा करती हैं ना, भरोसा करके ही मेरे साथ यहाँ तक आई हैं, तो फिर अब क्यों डर रही हैं। सिया लड़खड़ाते हुए शब्दों में कहती, अब ऐसे सुनसान जगह लाएंगे तो डर तो लगेगा ही, और आप पर भरोसा है, पर देव मुझे बहुत अजीब लग रहा है। सिया, आप भी ज़्यादा मत सोचिए, और आपको पता है कि मैंने आपको पहली बार सही से तब देखा था जब आप मंदिर की सीढ़ियों पर उस दिन बैठी हुई थी। उस दिन का भी मौसम ऐसा ही था। अच्छा ठीक है, चलिए अंदर चलते हैं, बातें तो आपकी बहुत हो जाती हैं। सिया को बहुत घबराहट हो रही थी। हालांकि देव पर सिया को भरोसा था, पर वापस घर भी तो जाना था। मन में कई सवाल भी तो थे। इस वक्त सिया गाड़ी से उतरती है, घर का दरवाज़ा सर्वेंट खोलता है और सिया और देव घर के अंदर आते हैं। घर के अंदर का नज़ारा देख सिया कहती है, बहुत ही खूबसूरत है घर आपका देव, यहाँ एक अलग ही सुकून है देव। हाँ ठीक है, बैठो और आज आपको सिया मैं अपने हाथ की चाय पिलाता हूँ। तो सिया कहती है, आप क्यों बनाएंगे, हम बना देते हैं ना। बताइए यहाँ की रसोई कहाँ है। सिया, एक बार चाय तो पीकर देखिए मेरे हाथ की, फिर आप मेरे ही हाथ की चाय पियेंगी। अच्छा ठीक है, हम आपके साथ चलते हैं रसोई घर में। फिर दोनों रसोई में आते हैं और फिर देव चाय बनाने लगता है। चाय बनाने के बाद दोनों बाहर हॉल में सोफे की तरफ आकर बैठते हैं और चाय पीने लगते हैं। देव कहता है, क्या हुआ सिया, आपको मेरे हाथ की चाय अच्छी नहीं लगी क्या। देव, आप सच कह रहे थे कि आप चाय अच्छी बनाते हैं। अच्छा आप बताइए खाने में क्या खाएंगी सिया। सिया बड़ी आंखें करते हुए कहती है, कुछ देर में घर जाएंगे, और आपका वैसे भी इरादा क्या है। इरादा तो बहुत कुछ है सिया। देव, आप भी ना, बस कुछ देर में ही हम घर चलेंगे, और चलिए ना, हमें जल्दी से ये घर दिखाइए और चलिए छत की तरफ। यहाँ बाहर का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, अंधेरा हो जाएगा तो फिर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। सिया उठकर जैसे ही सीढ़ियों के पास जाती है तो देव कहता है, सिया ऊपर मेरा कमरा भी है, वहीं चले। देव, आप बहुत बदमाश हो गए हैं। फिर सीढ़ियों से होते हुए सिया और देव छत पर जाते हैं। छत पर झूला लगा देख सिया कहती है, यहाँ झूला भी है। हाँ, और सिया कमरे में चलिए, बारिश तेज़ हो गई है। सिया मुँह बनाते हुए कहती है, हाँ चलिए अंदर, वरना भीग जाएंगे। देव और सिया कमरे में आते हैं तो देव कहता है सिया से, सिया फिर कभी आ जाएंगे, आप ऐसे उदास क्यों होती हैं। जानता हूँ सिया कि आपको ये जगह बहुत अच्छी लगी। सिया कहती, हाँ देव। फिर सिया कमरे की दीवार पर लगी तस्वीर देखने लगी। देव, ये कौन है। सिया, ये मानवी है। सॉरी, मुझे ये तस्वीर निकलवा देनी चाहिए थी। अभी मैं विनोद से कहता हूँ कि ये तस्वीर कूड़ेदान में फेंक दे। देव, ठीक है, तो इतना परेशान क्यों हैं आप, और वैसे मानवी बहुत सुंदर है। देव, मानवी आपका अतीत है और हम आपके भविष्य, तो इतना सड़ा सा मुँह मत बनाइए, आप रोमांटिक मूड में ही अच्छे लगते हैं। देव कहता है, सिया यहाँ मैं हमेशा आता हूँ जब भी खुद से हार जाता हूँ, और अब तो आपने मुझे संभाल लिया है। फिर देव ने सिया को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। सिया की पीठ देव के सीने को छू रही थी। देव का एक हाथ सिया के कमर पर था और दूसरे हाथ की उंगलियां को वो सिया की बाहों पर फेर रहा था। सिया सिहर रही थी। तभी सिया अपनी कांपती आवाज़ में बोली, देव, कोई आ जाएगा। सिया, कोई नहीं आएगा यहाँ। फिर सिया को अपने सामने करते हुए देव कहता है, आज नज़र भर कर देखना है आज आपको सिया, और आप तो जानती हैं, आप जब सामने होती हैं तो मेरा दिल बेचैन हो जाता है, तो इतने करीब होकर सिया मैं खुद को कैसे संभालूं।
अब तो सिया हर रोज़ आपके लिए मेरे दिल में प्यार बढ़ता ही जा रहा है। फिर देव अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहता है, अब इस दिल को कैसे समझाऊं सिया, और खुद को कैसे संभालूं। सिया देव की आंखों में देखकर मुस्कुरा कर बोली, देव दिल को समझाना तो पड़ेगा ही, और 1 हफ्ते के लिए हमसे आप दूर हो रहे हैं, फिर आप कैसे रहेंगे। सिया की बात सुनकर देव ने सिया की कमर पकड़कर सिया को अपने और करीब लाया और सिया की आंखों में बेचैनी से देखते हुए कशिश भरी आवाज़ में कहा, पता नहीं सिया कैसे मैं 1 हफ्ते आपसे दूर रहूँगा, पर ये तो पक्का है सिया, मैं आपके बगैर मर ही जाऊंगा। सिया ने नाराज़गी से देव के मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा, देव क्या आप पागल हो गए हैं, ऐसी बातें कोई करता है क्या भला, और अगर अब आपने बोला ना तो आपसे हम नाराज़ हो जाएंगे और हम खुद दूर चले जाएंगे आपसे, कोई भी बात नहीं करेंगे आपसे फिर, और फिर आप हमें ढूंढते रहिएगा हर जगह, हम कहीं नहीं मिलेंगे। सिया की बात सुनकर देव की पकड़ सिया पर कस गई। सिया दूर जाने की बात की ना तो सोच लीजिएगा क्या होगा, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा और खुद को भी। देव हम तो आपकी बातों पर गुस्सा हुए इसीलिए बोल दिए, आपसे दूर तो हम कभी रह भी नहीं पाएंगे, तो फिर दूर जाने की बात आपने क्यों कही सिया। अच्छा बाबा सॉरी अब नहीं कहूँगी, और आप भी मरने की अब कभी नहीं बोलेंगे। हाँ नहीं बोलूँगा सिया। फिर देव ने सिया के माथे को चूम लिया तो सिया देव के सीने से लग गई और देव ने सिया को अपनी बाहों में भर लिया। आई लव यू सिया, आई लव यू देव। अच्छा चलिए नीचे चलते हैं। तो देव कहता है, फिर से घबरा रही है। नहीं तो देव हम कहाँ घबरा रहे हैं। अच्छा तभी आपके दिल की धड़कनें इतनी ज़ोर से धड़क रही हैं, ऐसे जैसे बुलेट ट्रेन की रफ्तार की तरह हो। हाँ तो अब आप ऐसे हमें अपनी बाहों में लेंगे तो दिल की धड़कनें तो बढ़ेंगी ही। तभी देव का फ़ोन रिंग करता है तो फिर दोनों अलग हुए। देव जेब से फ़ोन निकालता है और स्क्रीन पर नंबर देख सिया से कहता है, 2 मिनट सिया, अर्जेंट कॉल है। देव फ़ोन उठाता है और एक साइड खड़े होकर बात करने लगता है और सिया वहीं कमरे में रखे सोफे पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद देव फ़ोन पर बातें करने के बाद फ़ोन रख देता है और सिया के पास आकर सोफे पर बैठ जाता है। सिया कहती है, देव नीचे चलते हैं ना। नहीं सिया नीचे नहीं, यही रहिए मेरे पास। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है तो विनोद चाय और नाश्ते की ट्रे लेकर खड़ा हुआ था। देव कहता है, अंदर आ जाओ। विनोद अंदर आता है और टेबल पर ट्रे रखकर वहाँ से फिर चला जाता है तो सिया कहती है, अभी तो चाय पी है। सिया पी लो और कुछ खा लो, फिर साथ में बैठकर ढेर सारी बातें करते हैं। सिया कहती है, देव नहीं चलिए घर चलते हैं ना। सिया जैसे ही उठी देव सिया के हाथों को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और अपनी गोद में बिठा लेता है। देव ये क्या कर रहे हैं आप। कुछ नहीं सिया, बस प्यार कर रहा हूँ आपको। ये सुन सिया शर्मा जाती है। देव ने सिया के चेहरे पर आए बालों को हटाया और गाल पर किस कर लिया और फिर सिया के होठों पर अपने होठ रख दिए और सिया को किस करने लगा। सिया भी देव में खो सी गई। फिर देव सिया से अलग होकर कहता है, चाय पी लेते हैं वरना ठंडी हो जाएगी। तो दोनों ही एक दूसरे से माथा जोड़कर हंसने लगते हैं। फिर अंधेरा हो चुका था, रात के 8 बज चुके थे बात करते करते। सिया कहती है, देव अब हमें चलना चाहिए। सिया कुछ देर और। देव माँ फ़ोन करेंगी तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे। सिया वैसे भी माँ आज फ़ोन नहीं करेंगी। तो हैरानी से सिया कहती है, क्यों माँ फ़ोन नहीं करेंगी। देव हड़बड़ाते हुए कहता है, वो सिया बस यूं ही मेरे दिल ने कहा। देव वैसे हमें भी ताज्जुब हो रहा है, अब तक तो माँ ना जाने कितनी कॉल कर देती, पर आज उन्होंने एक भी कॉल नहीं किया हमें, पता नहीं क्या बात है। देव कहता है, आप भी बेवजह फालतू में परेशान होती है सिया। ठीक है देव, अच्छा ठीक है देव चलिए नीचे। तो सिया बार बार नीचे जाने की क्यों आप जिद कर रही है, यहाँ आपको मेरे साथ अच्छा नहीं लग रहा है क्या। और रुकिए अभी माँ को कॉल करता हूँ। पर क्यों देव, बताता हूँ देव। फिर सिया की माँ को कॉल करता है देव। सिया की माँ फ़ोन उठाती हैं। हाँ माँ, वो सिया मेरे पास है, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है। फिर देव फ़ोन स्पीकर पर करता है, नहीं बेटा कोई एतराज़ तो नहीं है, वैसे भी हम लोग अभी बाहर हैं। तो सिया झट से बोल पड़ी, माँ कहाँ हैं आप। बेटा वो निधि के यहाँ हैं, वो निधि के पापा मम्मी की सालगिरह है शादी की, इसीलिए। माँ हमें निधि ने बताया नहीं। तभी निधि सिया की माँ से फ़ोन लेते हुए कहती है, सिया की बच्ची तुझे आजकल मेरे लिए टाइम है ही कहाँ, जहाँ सगाई हुई है हर पल तो देव के साथ ही रहती है, तो कहाँ से मेरी याद आएगी तुझे। सिया कुछ बोलती कि निधि सिया को बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। और सिया ठीक है तुम वहीं रहो मेरे देव के पास और उनका अच्छे से ध्यान रखो, और अभी बहुत काम है मुझे, तुमसे तो बाद में मैं अच्छे से बात करूंगी, कहकर निधि ने फ़ोन काट दिया। तो सिया बोली, इसे अब क्या हुआ है। सिया ने देव की तरफ देखा तो देव मुस्कुरा रहा था। सिया कहती है, देव अब आप ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं। कुछ नहीं सिया, ऐसे ही। चलिए निधि के ही घर चलते हैं ना देव। सिया मैंने आपकी माँ से परमिशन ले ली है, आज रात आप मेरे साथ रहेंगी और हम दोनों आज खूब ढेर सारी बातें करेंगे और हर एक पल को एक साथ जिएंगे। सिया देव की बातें सुन घबराते हुए कहती है, देव ये सही नहीं है, ऐसे रुकना हमारा सही है क्या। सिया घबराइए मत, मुझे अपनी लाइन पता है, मैं कोशिश करूँगा कि अपनी लाइन क्रॉस न करूँ। देव कोशिश का क्या मतलब है,
आपकी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं। अच्छा ठीक है, आराम कीजिए और मैं अभी आया। पर देव, अब आप कहाँ जा रहे हैं? सिया, खाने का देख लो। देव, हम बना देते हैं ना। सिया, शादी के बाद आपके ही हाथ का खाऊंगा, पर आज नहीं। सुनिए सिया। हाँ बोलिए देव। सिया, मेरी एक बात मानेंगे आप ना? हाँ बिल्कुल। तो फिर सिया, आप कमरे से बाहर मत निकलिएगा और नीचे तो बिल्कुल भी मत आइएगा। पर देव, क्यों ऐसे आप हमें मना क्यों कर रहे हैं नीचे आने से? सिया, बस आज आप मेरी बात मान जाइए और मुझ पर भरोसा है ना आपको? देव, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? हमें आप पर पूरा भरोसा है। और ठीक है, हम नहीं निकलेंगे कमरे से बाहर और नीचे भी नहीं आएंगे। आप बेफिक्र होकर जाइए। फिर देव मुस्कुराता है और कमरे से बाहर चला जाता है।